प्रोस्टेट कैंसर आजकल पुरुषों के बीच एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यदि इसका सही समय पर इलाज किया जाए और सही डॉक्टर से मार्गदर्शन लिया जाए तो इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। आज हमारे साथ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, जो लखनऊ से हैं। वेलकम डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी। मेरा सवाल आपसे है कि किन लोगों में प्रोस्टेट की समस्या होने की संभावना अधिक होती है? जैसा मैंने बताया कि जैसे ही एज बढ़ती है आपकी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है। 50 की एज के बाद या फिर मैं कहूँ 40 के बाद ही थोड़ी संभावना बढ़ने लगती है। 50 के बाद इसकी संभावना और बढ़ जाती है। 80 की एज क्रॉस करते ही ये संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप एशियन पॉपुलेशन है तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले आप में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना थोड़ी कम होती है। जो ज्यादा वसायुक्त खाना खा रहे हैं और जिनमें चर्बी ज्यादा है उनमें ये प्रोस्टेट कैंसर की संभावना ज्यादा हो सकती है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री होना। जिनके नाना में या फिर इनके पिताजी में या दादाजी में अगर ये समस्या रही है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उनमें भी फैमिली में भी ये प्रोस्टेट कैंसर रन कर सकता है। और मेरा सवाल आपसे है कि क्या ऐसे अन्य स्थितियां भी हैं जिनके लक्षण प्रोस्टेट कैंसर जैसे होते हैं? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि बीपीएच में भी यानी कि जो प्रोस्टेट नॉन कैंसरस कंडीशन में भी एज बढ़ने के साथ बढ़ता है, जो कैंसर से ज्यादा कॉमन बीमारी है, उसमें सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। और सेम एज ग्रुप में भी जैसे कि 50 के बाद ही वो लक्षण शुरू होते हैं, तो वो प्रोस्टेट कैंसर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है दोनों में। यानी कि बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं, या पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, आपको लंबे समय से इन्फेक्शन है, तो भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। और एज ग्रुप सिमिलर होने की वजह से दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण सेम हो सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर का पर जो लक्षण है वो प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण ही होता है। और इसका जो प्रमुख लक्षण पेशाब में जो बदलाव आते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में अर्जेंसी आ सकती है, मतलब कि आपको पेशाब जानते समय आपको लगेगा कि पेशाब रोकना मुश्किल हो रहा है। पर ये लक्षण जो है सिर्फ प्रोस्टेट के कैंसर से स्पेसिफिक नहीं है, प्रोस्टेट के बढ़ने से रिलेटेड है। यानी कि बीपीएच में भी सिम्टम्स हो सकते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी सिम्टम्स हो सकते हैं। दोनों को सिम्टम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों का जो वजह है, प्रोस्टेट में जो ये पेशाब के सिम्टम्स आते हैं वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होते हैं। और दोनों ही बीमारियों में, यानी कि जो बिना कैंसर की प्रोस्टेट बढ़ता है यानी बीपीएच में, उसमें भी वही सिम्टम्स होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी वही सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स सेम है, पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग जांच होती है। सिम्टम के बेसिस पे हम बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या कारण है? प्रोस्टेट कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है आपका एज। 50 की एज के बाद ये संभावना बढ़ती है, और इसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हर 10 साल पे इसका रिस्क लगभग 1 से 1.5 गुना बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है वो रेस है, यानी कि अगर आप निग्रो प्रजाति के हैं तो आपको ज्यादा रिस्क है। एशियन पॉपुलेशन में थोड़ा सा ये रिस्क कम होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले। और खान पान की जो आदतें हैं, अगर आप ज्यादा वसायुक्त खाना खाते हैं और आपके चर्बी ज्यादा हो जाती है आपके शरीर में, तो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो प्रोस्टेट कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर मैं अल्टीमेटली कहना चाहूँ तो वो एज है। एज बढ़ने के साथ इसका रिस्क बढ़ता जाता है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? जी, जैसा मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं प्रोस्टेट कैंसर में, उन पुरुषों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पिताजी में या फिर दादाजी में या फिर मैटरनल साइड में भी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना रही है या फिर हुआ है कैंसर, उनमें ये ज्यादा रिस्क है। प्लस जिनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो उनमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, जो वेस्टर्न सोसाइटीज है, उनमें ज्यादा संभावना है। और जो ज्यादा वसायुक्त खाना खाते हैं, जो ज्यादा फैटी मील खाते हैं, जिनमें चर्बी ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा है, उनमें ये प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बाकियों से ज्यादा होती है। और स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग से भी प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या है? प्रोस्टेट कैंसर का पर जो लक्षण है वो प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण ही होता है। और इसका जो प्रमुख लक्षण पेशाब में जो बदलाव आते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में अर्जेंसी आ सकती है, मतलब कि आपको पेशाब जानते समय आपको लगेगा कि पेशाब रोकना मुश्किल हो रहा है। पर ये लक्षण जो है सिर्फ प्रोस्टेट के कैंसर से स्पेसिफिक नहीं है, प्रोस्टेट के बढ़ने से रिलेटेड है। यानी कि बीपीएच में भी सिम्टम्स हो सकते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी सिम्टम्स हो सकते हैं। दोनों को सिम्टम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों का जो वजह है, प्रोस्टेट में जो ये पेशाब के सिम्टम्स आते हैं वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होते हैं। और दोनों ही बीमारियों में, यानी कि जो बिना कैंसर की प्रोस्टेट बढ़ता है यानी बीपीएच में, उसमें भी वही सिम्टम्स होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी वही सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम सेम है, पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग जांच होती है। सिम्टम के बेसिस पे हम बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए एक सार्वजनिक जागरूकता पहल।